सबसे पहले भाई नमस्कार सभी भाइयों को और जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी ने बोर्ड पर देख लिया होगा कि हम आज क्या सीखने वाले हैं, गुनाह करना सीखें। जिस भाई को गुनाह करनी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, गुनाह के बारे में जानता भी नहीं है, उसके लिए यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे भाई गुनाह करना क्या। गुनाह करना जो है बिल्कुल जीरो सीख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई गुनाह करने के लिए सबसे पहले हमारे पहाड़े याद होने जरूरी है। अगर हमारे पहाड़े याद नहीं है तो हम गुनाह नहीं कर सकते। सबसे पहले जो हमारा काम जरूरी है भाई पहाड़े याद करना। आप मानने की बात है 3 की गुना 2 में कर रही है, तो आपका 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए, जब भी आप 2 की गुना 3 में कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको पहाड़े याद होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पहाड़े भी याद होंगे। चलिए, हमारा जो गुना का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह, गुना को, ये गुना का चिन्ह होता है भाई आपका, ये गुना का चिन्ह होता है, और ये आपका भाग का चिन्ह होता है, ये घटा का चिन्ह होता है, और ये प्लस का चिन्ह होता है। ये हो गया आपका क्या का भाई चिन्ह गुना का। ये क्या हो गया भाग, ये क्या हो गया भाई प्लस का जोड़ का, और ये हो गया आपका घटा का। ठीक है भाई, चलिए ये हमारे 4 चिन्ह हैं। हम इन 4 सवालों को पहले सीखेंगे। तो दोस्तों हमने जो भाग है अपना भाग हम कर चुके। भाग की हमारी 2 क्लास आई है हमारे चैनल पर, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गुना। पहले तो आज हम गुना को बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, और कल फिर हमारे इबारती क्वेश्चन आएंगे भाई इसके लिए, जैसे कल हमने कल की क्लास में हमारी भाग के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो दोस्तों ये आपका है गुना का चिन्ह। ठीक है भाई, अगर आपके पहाड़ याद नहीं है तो आप गुना नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दो का पहाड़ लिखा है। मानने की बात भाई, मानने की बात, हमें 2 की गुना, हाँ भाई 2 की जो गुना है वो 1 में करनी है। तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए भैया सब 1 2 3 4 6 7 8 ठीक है भाई साहब, ये बना के पेज दिए। तो हमें देखना है, हमें 2 की गुना 1 में करनी है। तो जब हम 2 की गुना 1 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमें 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है। 2 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ना है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है। जब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेगी तो क्या जाएगा आपका 2, 2 एकम 2। तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई 2 एकम 2। जितनी बार भी देख, जिसमें जितनी भाई जिसमें गुना करने को कहेगा वो उसकी जितनी बार गुना कर। तो अब आप यहाँ पर देखिए 2 हो गया और ये हो गया 2। 2 की 2 में गुना करनी है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे।
दो का पहाड़ा दो बार पढ़ देंगे, देखिए यहाँ पर एक दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो आपका क्या आ गया चार। कितनी बार आया दो बार, भाई दो बार आ गया आपको क्या चार, दो दूनी चार। दो गुना तीन कर देंगे, जब दो गुना तीन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, तीन बार छह, तो आपको क्या देगा यहाँ पर छह। दो की गुना तीन में कर देंगे तो क्या जाएगा छह। ये हम कर देंगे भाई दो की गुना चार में, चार में दो की गुना चार में करेंगे तो क्या जाएगा दो गुना चार, दो गुना चार मतलब जो दो का पहाड़ा है ना वो चार फीट पड़ रहा है। अगर पहाड़ा दो तो आप कर सकते थे, अब वैसे नहीं कर सकते, तो दो का पहाड़ा चार फीट पड़ना है। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो चौक आठ। कितनी बार भाई दो चौक आठ, कितनी संख्या है हमारे पास आठ, आ गया आठ। अब दो गुना तीन हो गया भाई चार, पांच करना है। दो की गुना पांच बार नहीं भाई, तो ये दो पांच देखती है, पांचवें नंबर पर क्या आता है दो नंबर चार, दो छह, दो चौक आठ, दो पंजे दस, तो पांचवें नंबर पर क्या आ गया आपका दस, पांच बार गुना करने पर क्या आएगा दस। तो दो की गुना करते हैं अब छह में, अब छह बार करनी है भाई दो की गुना, दो कम दो, दो चार, दो छह, दो काट दी, दो छह को बारह, दो छह का बारह। कितनी बार भाई छह बार, क्या आया, जब हम दो की गुना छह में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई आपका बारह आ रहा था। दो गुना सात करेंगे, सात में करनी, दो कम दो, दो तीन चार, दो छह, दो काट दो पंजा, दो छह बारह, दो से चौदह आएगा एक को सात में, दो की गुना सात में कर दिया हमने, क्या आ गया आपका चौदह। और दो गुना आठ करेंगे, आठ पे यहाँ आपका दो अठे सोलह, अब दो गुना आठ करेंगे, नहीं आठ दो का नौ करेंगे, तो नौ ये रहा भाई नौ, नौ दुनी अठारह, दो नम अठारह। अब दो गुना दस करेंगे, दो धाम बीस। तो दोस्तों ये हमारा गुना खाने का तरीका है, आप देख सकते हैं ये हमारा दो का पहाड़ बन गया। भाई इसमें अगर ये संख्या दे रखी है ना, अगर इनमें दो से गुना करते चल जाएंगे तो दो का पहाड़ बन जाएगा। देखिए भाई दो एकम दो, दो दूनी चार, दो की तीन में गुना कर दी छह, दो की चार में गुना कर दी आठ, दो की पांच में गुना कर दी दस, और दो की छह में गुना कर दी बारह, दो की सात में गुना कर दी चौदह, दो की आठ में गुना कर दी सोलह, दो की नौ में गुना कर दी अठारह, और दो की दस में गुना कर दी बीस। तो ये हमारा पहाड़ा बन गया दो का। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल बेसिक से गुणा करना था, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर चलते हैं। दोस्तों हमारे ऊपर सवाल है, मोड तो दिख रहे होंगे,
बिल्कुल बेसिक्स हैं भाई ये। तो चलिए करते हैं ना भाई। यहाँ पर क्या करना है, दो की गुना दो में करनी है। दो की गुना दो में, जब दो की गुना दो में करेंगे क्या आएगा आपका, चार। यहाँ पर दो की गुना चार में करनी है, चार की गुना दो में करनी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, चार दूनी आठ। तीन की गुना तीन में करनी है भाई, तीन तिया नौ। चार की गुना पाँच में, चार पंजे बीस। भाई पढ़ याद होना बिल्कुल जरूरी है। दो पंजे दस। तीन की दो में करेंगे, तीन दूनी छः। पाँच के तीन में करेंगे, पाँच तिया पंद्रह। चार की चार में, चार चौक 16। तीन की चार में कर देंगे, तीन चौक 12। और चार की तीन में करेंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा, 12। दो छिक, दो की छः में, दो की छः में करेंगे तो 12। पाँच की चार में करेंगे तो 20। चार की छः में करेंगे तो 24। और दो की चार में करेंगे तो आपको क्या जाएगा, 8। भाई इस तरह सवाल होगा। अगर इतनी बात क्लियर हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा लीड बढ़ाकर बना, ये बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक से है भाई ये है बिल्कुल बेसिक से। अगर आप सभी की अनुमति हो तो चलते हैं नेक्स्ट पर। आप सभी समझ लीजिए इनको। और ये मत बताइए, मैं ये आ गई दोस्तों आपके सामने गुना के नॉर्मल सवाल। अभी ये सिंपल सवाल है, इन्हीं में हम हासिल वाले भी सीखेंगे, कैरी वाले सवाल सीखेंगे। अभी तो जो नॉर्मल है ये आपको बताई जाएगी बेसिक से बिल्कुल। अगर आपकी समझ में आ रही है तो एक बार भाई कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। अगर समझ में आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, अगर ना आए तो मत करना। और अगर समझ में पढ़ाने का तरीका सही नहीं है तो कमेंट में बताना, मैं अपना तरीका बदलूंगा। जल्दी शुरू करते हैं। दो की गुना चार में करनी है भाई। दो की गुना चार में करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो चौक 8। भाई ये तो हो जाता है आपका इकाई। ये हो गया आपका इकाई, तो इसको हम लिख देंगे। ये है आपका भाई इकाई, और ये है आपका दाई। इकाई दाई। तो हमेशा जो सवाल है भाई आपका, वो इकाई की ओर से ही शुरू करना होगा हमें। अगर हम सवाल को जैसे मानने की बात है, देखिए भाई यहाँ पर जैसे मानने की बात है, हमारा ये सवाल है और हम, ये है इकाई का अंक है, ठीक है भाई, ये आपका दाई का अंक है। अगर हम तीन की गुना दाई शुरू करेंगे, मतलब इधर से शुरू करेंगे, अगर हम दाई से शुरू करेंगे तो हमारा सवाल पूरा गलत जाएगा। ये बात समझ रहे भाई बिल्कुल भी, समझ लो बिल्कुल। देखो, अगर हमेशा जो है भाई इकाई की तरफ से ही सवाल को शुरू किया जाता है, चाहे वो जोड़ का हो, चाहे घटाव का हो, और चाहे आपका गुना का हो। तो देखिए इस प्रकार हम करेंगे, इसी प्रकार आपको करना है। चार दूनी दो चौक 8, और दो चौक 8, ठीक है भाई चलो। एक की एक में गुना करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, एक ही आएगा, एक ही कम एक और एक ही कम एक। चलो भाई, एक की दो में गुना करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, दो ही आएगा। एक दूनी दो, एक ही कम एक। भाई अगर यहाँ पर एक दिखाई दे गुना में, एक मतलब एक की गुना करनी हो, तो जो ऊपर संख्या है वही आ जाएगी, तो यहाँ छः का छः आ जाएगा भाई आपका। अब तीन है, ऊपर एक है, तो आपका तीन तीन आ जाएगा, तो मिलेगा तीन एकम तीन। और यहाँ गुना कर देंगे तीन एकम तीन, ठीक है भाई। फिर इसके बाद कर देंगे दो तिया छः, और दो तिया छः। एक की गुना तो दो में करेंगे तो आपका जो तो आ जाएगा भाई, ऊपर वाली संख्या। फिर एक की गुना छः में करेंगे, छः जो तो आपका एक गुना एक मिनट एक आ जाएगा। फिर एक की गुना सात में करेंगे, सात आपका जुगल हो जाएगा। एक की गुना एक में करेंगे, फिर एक आपका जुगल। छः की गुना एक में करेंगे तो आपका छः ही आएगा। छः की गुना आठ में करेंगे तो आएगा आठ और सती 56। आठ 46।
यहाँ पर आ जाएगा आपका 48। छह कम छह, छह दूनी 12, छह ती 18, छह चौक 24, छह पन्नी 30, छह छह 36, छह सत्ते 42, छह अट्ठे 48, छह अट्ठे 48। यहाँ पर देखिए भाई, तीन के तीन को गुना करेगा 9, और यहाँ भी तीन के तीन को गुना करना कहा, तो ये भी तो बता देगा। अब एक की गुना करनी है, आपको बता रखा मैंने। तीन आ गया भाई, एक के तीनों गुना करेगा, यहाँ पर भी तीन, तीन की दो गुना करेंगे तो क्या जाएगा आपका, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह। चार की अगर मैं क्या बताता, मैंने जुगत हो जाएगा चार, हम चार, छह आ गया आपका, और यहाँ आ गया पांच। अगर दोस्तों इतनी बात क्लियर है तो कमेंट करके बताइए, अगर कुछ कोई कंफ्यूजन है तो बता दे दोस्तों। अभी अभी मैं नया पढ़ाने लगा हूँ, तो मेरे बोलने में थोड़ी बहुत ही आपको जो समस्या हो रही होगी, मेरा बोलने का तरीका अलग हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं सभी समझ चाहूंगा, थोड़ा देसी भाषा में बोला जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आराम आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलती है अब कैरी वाले सवाल पर। दोस्तों आ गए हैं आप सभी के सामने कैरी वाले सवाल, मतलब हासिल वाले सवाल। तो दोस्तों शुरू करेंगे, अब हम देखते हैं। ये है आपके हासिल वाले सवाल, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई इनमें करना क्या है, सबसे पहले बात बता जान लीजिए, मैंने आपको समझाया है। जो हमारा इकाई है, हमें शुरुआत करनी है, हमें इकाई की ओर से शुरुआत करनी है, इकाई की ओर से सवाल करना शुरू करना है। जैसे यहाँ पर चार है, और चार की गुणा सबसे पहले हमें चार में करनी होगी, तो चार की गुणा चार में करेगी, क्या जाएगा, चार चौका 16, 16, 16 आ गया भाई आपका। देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा है ना साइड, ये जी भाई सीख रही, देख यहाँ पर भाई समझ लीजिए, चार चौक 16, ये हमारा 16 आ गया। क्या भाई साहब, ये हमारा 16 आ गया। जो हमारा 6 है वो तो लिखा जाएगा नीचे, कहाँ, यहाँ पर। और जो ये एक है, इसका बन जाएगा हासिल। क्या भाई साहब, इसका बन जाएगा हासिल, ये लग जाएगा ऊपर, ये आ गया हासिल। ये हमारा एक ऊपर आ गया, 16 का एक का हासिल, 6 आ गया आपका जो यहाँ पर। ठीक है भाई, एक ट्रिक समझ लो, ये हो गया अप, और ये होगा डाउन। मतलब डाउन मतलब ये नीचे आ जाएगा आपका, वो ये अप। जो अगली संख्या होगी, मान लो 17 का, हमारा अगली संख्या क्या है, एक, तो एक हमारा हासिल हो जाएगा, सादा नीचे लेके जाएगा। कुछ भी संख्या आ जाए, जो पहली संख्या होगी वो ऊपर चली जाएगी हासिल में। ठीक है भाई साहब, चलो चलते हैं। अब यहाँ पर भी क्या आ गया, चार चौक 16 आ गया, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार तिया 12, चार चौक 16, 16। अब हमने 16, हमारा चार की चार में गुणा करने के बाद आया 16, 16 में हमें ये भी जोड़ना है, जो हमारा हासिल था वो भी जुड़ेगा भाई जी। चार चौक 16 प्लस ये कितने हो गए, बराबर में हो गए 17। तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई आपका, 17। इस प्रकार हो गया भाई, हासिल जो है हमें इस संख्या में जोड़ना है दही वाली में। सतु सती 49, क्या आ गया भाई, सतु सती 49, ये आ गया 49। ये अप है और ये डाउन है, डाउन नीचे लिखेंगे, ये अप है, इसको ऊपर आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रात की गुना एक में करेंगे, सात एकम सात, सात और चार कितने हो गए 11, यहाँ आ गया 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर, सात दूनी 14, ये आ गया भाई 14। ये अप है, ये डाउन है, डाउन यहाँ पर आ जाएगा और अप आ जाएगा ऊपर, और सात की गुना एक में करेंगे, सात एकम सात, और इसमें एक हजार जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए छह के गुना, ये तो वैसे ही आ गया सवाल भाई, यहाँ तो छह छह आएगा आपको। तीन सते 21, यहाँ पे तीन सते 21, ये अप है, ये डाउन है, तो डाउन यहाँ आ गया, अप यहाँ आ गया। तीन की गुना एक में करेंगे, तीन एकम तीन, तीन और दो 5। ठीक है भाई साहब, चलो भाई, अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट करके बताइए। और अब यहाँ पर हमारे जो है पांच की गुना तीन में करनी है भाई साहब, पांच की गुना तीन में करनी है, तो देखिए करते हैं हम। पांच किया 15, गुना करने पर क्या जाएगा यहाँ पर 15, ये तो हो गया अप, ये हो गया डाउन, ये डाउन आ गया नीचे, और ये अप आ गया
ये एक आ जाएगा ऊपर। ठीक है भाई, फिर 5 या 15, फिर 15 आ गया हमारा, 15 आ गया भाई, फिर 15 आ गया तो हमारा एक हासिल है, इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 16। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये यहाँ पर 16 आ रहा है तो इसमें क्या अप डाउन नहीं होएगा? तो दोस्तों नहीं होएगा, इसमें बताओ क्यों नहीं होएगा, क्योंकि जो है आपका सवाल यहाँ पर एंड हो रहा है, सवाल आपको यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आपका यहाँ पर भी दिया होता कुछ, मानने के बाद यहाँ पर 2 है, ये हमारा 16 आ गया, फिर यहाँ पर 16 नहीं आने का, फिर यहाँ पर 6, अगर सवाल आगे भी दिया है फिर हमारा एक हाजिर यहाँ लग जाएगा। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 इस प्रकार है, बताएंगे, टेंशन मत लो भाई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आ गया 8 दूनी 16, ये मुझे बार बार यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होगे। 8 दूनी 16, 16 का आपका 16 का 6 तो डाउन हो गया, और आपका एक हो गया अप, अप डाउन, अप डाउन, ये ठीक लगाओ भाई। 8 दूनी 16, 16 आ गया, 16 + 1 17, यहाँ पर छंग 6 छंग 36, 36 का 6 आ गया आपका डाउन, 3 आ गया आपका अप, फिर आ गया आपका 6 × 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। ठीक है भाई, तो अब आएगा आपका 7 × 7, 7 × 14, 7 × 23, 7 × 28, 28 में 8 आ गया आपका डाउन, 2 आ गया अप, 4 × 4, 4 और 2, 4 + 2 कितने हो गए, 6, 6। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप आते हैं तो भाई मेरे से पहले कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन बच गई, फटाफट कमेंट कर दें। 7 की 6 की गुणा करनी है 7 में, वो करेगी। 6 × 6 = 6, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 36, 6 × 42 आ गया, 42 का डाउन, 2 नीचे, 4 हो गया अप, ऊपर चला गया। अब करनी है 6 की गुणा 8 में, 6 × 7 = 42, 6 × 48, 48 और 4 यहाँ पर देखिए, 48 हो गया, प्लस में 4 हो गया, कितने हो गए आपके, 52। क्या हो गया भाई, 52 बचे गए हमारे, ये आ गए 52। ठीक है, चलो 4 × 3 = 12, 12 का 2 डाउन हो गया, एक अप हो गया, 4 × 3 = 12, 12 + 1 कितने हो गए भाई आपके, 13, यहाँ आ गए 13। इस प्रकार आप चालू कर सकते हैं भाई, बेसिक क्लियर कर लो बस अपना। 6 × 12, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 18 का जो आपका है भाई 8 डाउन हो जाएगा, एक अप हो जाएगा, 6 × 3 = 18, और 18 + 1 जो है भाई 19 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 दूनी 6, यहाँ पर कोई कैरी नहीं लगने वाली, क्योंकि ये सवाल ही इसमें, एक बात और समझ लो भाई, एक बात और समझ लो छोटी सी, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैरी कहाँ पर लगती है। मानने के बाद ये हमारा इकाई का अंक है, इकाई के अंक में, इकाई के अंक में, आवाज आ रही है मुझे बढ़िया क्लियर? चलिए, इकाई के अंक में अगर हो सिंगल संख्या, अगर हो जैसे ये है, अगर हो सिंगल सिंगल संख्या, जैसे ये है सिंगल सिंगल संख्या, तो आपकी जो टू आएगी, कोई कैरी नहीं होगा। भाई जो भाई कंफ्यूज होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो जिसे पता है वो तो कर ही देगा। अगर सिंगल संख्या तो कैरी नहीं होगा, जो भी टू संख्या आ जाएगी। अगर है, मानने की बात, ये रहा सवाल हमारा। 4 × 4, 4 × 20, 4 × 24, 4 × 7 = 28, 28, ये क्या है भाई आपकी डबल संख्या, क्या है, डबल संख्या, मतलब 2 अंकों की संख्या है ये। जो 2 अंकों की संख्या होगी उसमें हासिल लगेगा, और जो 1 अंकों की संख्या होगी वो दूसरी लिखी जाएगी। जैसे 3 दूनी 6, 6 आ गया आपका जोगा 2, और 3 दूनी 6, 6 भी आ गया आपका जोगा 2। तो यहाँ जैसे कि आपकी 2 अंकों की संख्या आ गई है, तो आप 8 का आपका क्या हो जाएगा, डाउन, नीचे आ जाएगा, और 2 हो जाएगा अप। ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या में हासिल लगता है। 4 × 4, 4 + 2 कितने हो गए, 6, तो यहाँ गया 6। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई साहब, चलो अब यहाँ पर चलते हैं। 7 × 5 = 35, 42, 42 में 2 हो गया आपका डाउन, 4 लग गया हासिल, 7 × 5 = 35, क्या भाई साहब, ये 7 × 5 = 35, 35 और 4, 35 + 4 बराबर कितने हो गए, 39। ठीक है भाई साहब, 39, ये हो गई बात क्लियर, ये हमारे सवाल क्लियर हुए। एक बार बता रहा हूँ मैं यहाँ पर,
अगर आए भाई एक अंक की संख्या तो हासिल नहीं लगेगा, जो संख्या आई है वह दुखी तो लेके जाएगी। अगर आए दो अंक की संख्या, अगर दो अंक की संख्या आए, मानने की बात यहाँ तो छाया, चलो छह तो आ गया, और यहाँ आ गया 10, ये दो अंक की संख्या होगी। इस दो अंक की संख्या में भी एक बात समझनी है, जो आपकी आपका पहला अक्षर पहला होगा। भाई एक काम करो, जब मानने के बाद 10 होगा तो इसमें क्या करो, अप डाउन कर दो। ये हो गया अप, ये होगा डाउन। एक काम कर दो, अप वाली ऊपर भेज दो असल में, और डाउन वाली नीचे लिख लो, वैसे ठीक बना लो अपनी। ये जीरो हो गया आपका डाउन, और एक हो गया अप, ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह समझो। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर भाई तुम्हें बात क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ समझिए, मैं यहाँ समझाऊंगा आप सबको। देखिए, एक की पांच में गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, पांच ही आ जाएगा। एक की चार में गुना करेंगे तो चार ही आ जाएगा। कितने अंक है यहाँ, एक अंक आया तो दो तो लिख दिया, कोई छेड़खानी नहीं करनी। और यहाँ पर देखिए, पांच की दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, दस। क्या आएगा, दस। यहाँ पर आएगा दस। दस कैसी संख्या है भाई, दो अंकों की संख्या है। क्या है, दो अंकों की संख्या है। जब दो अंकों की संख्या है तो ये तो हो गया आपका डाउन। क्या हो गया, डाउन। और आपका जो ये एक है, ये हो गया अप। क्या हो गया, अप। और जो ये अप वाली संख्या है, इसको लिख देंगे ऊपर, और डाउन वाली लिख देंगे नीचे। ये ऐसे समझ लो, जो अगली संख्या होगी वो हासिल में जाएगी, और जो पीछे वाली संख्या होगी वो नीचे लिखी जाएगी। ठीक है भाई, अब ये यहाँ पर डाउन है, ये डाउन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ये आपका अप है, अब चल जाएगा ऊपर, ये चला गया ऊपर। अब पंजे पंजे 25, 25 आ गया। हासिल कितना है, एक है, तो प्लस एक कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 26। ये हो गया भाई 26। ठीक है, 26 आ गया भाई हमारा। यहाँ पर दे देखिए 26। ठीक है भाई साहब, इतनी बात समझ में आई। दोस्तों अब सीखेंगे हम दो अंकों की गुणा करना, या दो अंकों की गुणा कैसे की जाएगी। एक की तो हमने सीख ली, लेकिन दो की कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करना है, दो पंजे दस, दस के जीरो आपने समझ लिया। अप वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। दो चौक आठ, आठ प्लस एक, नौ हो गया, नौ। नौ आ गया भाई आपका। ठीक है, दो तिया छह, छह हो गया भाई। अब हमसे क्या पूछा है, दो अंकों की पूछा है भाई। हमारी इस वाले अंक की गुना तो हो गई पूरी। अब इस वाले अंक की करनी है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक गुना का निशान लगाएंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इस गुना के चिन्ह को लगाने के बाद जो है भाई, इस दो की गुना स्टार्ट करनी है हमें। चलो करते हैं। दो पंजे दस, दस की जीरो, हासिल लग गया एक। क्या, हासिल लग गया एक। दो चौक आठ, आठ प्लस एक कितने हो गए, बराबर नौ। तो यहाँ क्या आ गया अपन, नौ। भाई अंक को अंक के नीचे लिखना बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो अब हमें दो की गुना करनी, किसी चीज करनी है, तीन करनी है। तीन गुना दो बराबर क्या आएगा, छह। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाँच छह। अब वो करना क्या है, इनको जोड़ देना है। क्या भाई साहब, जोड़ देना है। जब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ जीरो जीरो आ जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ना है तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो नौ आ जाएगा। नौ में जब कुछ नहीं जोड़ा तो नौ जाएगा। और अब यहाँ पर हमें नौ में छह जोड़नी है। नौ प्लस छह बराबर कितनी हो जाएगी, पंद्रह। पंद्रह हो जाएगी भाई। ये डाउन है, ये अप है। डाउन वाला नीचे, अप वाला ऊपर। ठीक है भाई साहब, ये आ गया अप वाला ऊपर यहाँ से। अब क्या करना है, छह में एक जोड़ देना है। छह में एक जोड़ेगा तो क्या जाएगा, सात। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आपके सामने। दो अंकों की गुना ऐसे होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी। तीन की गुना एक में करेंगे तीन आ जाएगा, तीन की गुना तीन में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नौ आ जाएगा। और तीन की गुना पांच में करेंगे तो क्या आ जाएगा, पंद्रह। ठीक है भाई साहब, चलिए अब दूसरे की गुना करनी है। क्या बता हमने, जब दूसरे की गुना करेंगे तो यहाँ पर एक गुना का चिन्ह लिखा जाएगा, ये आ गया। पूरा शुरू करते हैं, दो एकम दो, दो तिया छह, और दो पंजे दस। अब करना क्या है, अगर भाई तुमने, ये हो गया इकाई, ये हो गया दाई। अगर तुमने इधर से जोड़ने स्टार्ट कर देना तो तारा सवाल गलत है। देखो दिखाता हूँ जोड़ कर, दिखा दूँ जोड़ के। मैं देखो उल्टा जोड़ के दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ एक आ गया, जीरो में कुछ नहीं जुड़ेगा तो एक आ गया, ग्यारह का एक का आ गया, हासिल लग गया एक। नौ और दो ग्यारह, ग्यारह बारह, बारह का एक का, बारह का दो का, हासिल लगा एक, और तीन चार। देखिए अब इसको इसको मैं लिख दूंगा जी। अब हमारा आंसर ये आया है। अब देखिए, अब हम सीधी गुणा करेंगे इसकी, बस जैसे हम करते आए हैं।
कितना डिफरेंट मिलेगा आपको आंसर में। 3 के गुना में जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 का 3, और आपके 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 का 1 का हासिल लग गया 1, हासिल लग गया भाई 1, और 5 और 6 11, 11 और 1 11 प्लस 1 कितने हो गए 12, तो 12 हो गए हमारे, 12 का 2 का हासिल लगा 1, ठीक है भाई। 6 और 5 क्या हो गए 11, हासिल लगा था 1 हमारे, कितने हो गए 12, 12 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 का 3 का हो जाएगा यहाँ पर, फिर आपका 1 आप ऊपर चला जाएगा अब, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, अंतर देख लो भाई कितना फर्क साफ दिखता है। उल्टी गुणा करने जैसे आंसर बताएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, अगर भाई आपसे भी समझ गई है तो कमेंट में बताएगी। आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है। दोस्तों, आप सभी को बोर्ड पर कुछ सवाल दिखाई दे रहे होंगे, ये मैं आप सभी को होमवर्क में देता हूँ। आप सभी इनका आंसर जो है कमेंट में बताना। इनका आंसर कहाँ बताना, कमेंट में, कमेंट, क्या आपका कमेंट। भाई मैं आपको कहता नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वो तो आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो, ठीक है भाई। तो ये 4 हमने क्वेश्चन दिया आपको होमवर्क में, इन सभी का आंसर जो है भाई को मैं कमेंट में बताना। इन्हें नाम दे दूंगा, नहीं था ऐसे तो कैसे बता पाओगे। ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है भाई साहब। और दोस्तों कल की क्लास में जो है हम, जो हमारी कल 5 जुलाई की क्लास होगी जो हमारी, उसमें हम सीखेंगे कल को गुणा पर आधारित इबारती क्वेश्चन, जैसे हमने कल भाग के क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।